हमारे लिए अलमिया ये है, किसी भी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, ना ही किसी का मंशूर है, ना ही कोई मंशूर पे बात करता है। मंशूर तो सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। हाँ जी, मंशूर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है। जी जी। मंशूर के सिवा कोई पार्टी समझे सियासत में अमली तौर पे कदम भी नहीं रख सकती। अमल ना हो तो वो एक अलग बात। एग्जैक्टली। तो 9 रुपए दिहाड़ी गिनना, 5 रुपए देना घर, तो 4 रुपए लेना पार्टी थे। वाह। तो ये थी पीपल्स पार्टी। ना अपने वर्कर्स को इज्जत देते हैं। पीपल्स पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो था, अपना एक मंशूर था, फिर क्या ज़रूरत पेश आ गई यहाँ पे? अलमिया ये है आमिर भाई कि 77 के बाद भुट्टो साहब की असैसिनेशन के बाद जो एक नॉन पार्टी इलेक्शंस आए थे, उसमें एक जैसे आज गमले की पैदावार हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट की गमले की पैदावार पार्टी, उस वक्त भी भुट्टो साहब के दौर में, भुट्टो साहब जब खत्म हुए 77 में खत्म हुए, सन 85 की बात कर रहे हैं, 85 के इलेक्शन जो थे, नॉन पार्टीज इलेक्शन थे, तो उसमें एक गमले की पैदावार जो थी, जो एस्टेब्लिशमेंट पैदावार, उसको लीडरशिप दे दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से इल्हाक जब बीबी आई थी मुशर्रफ के दौर में, उस वक्त से लेकर आज तक मुसलसल नुकसान पीपल्स पार्टी का हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सब्ज़ बाग के साथ आपका मेज़बान आमिर शहजाद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर और अपने तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता है। नाज़रीन किराम, जद्दोजहद सियासत में बड़ा अहम जुज़्व रखता है और जद्दोजहद मुसलसल से इंसान कामयाबी हासिल करता है, यहाँ तक कि वो बड़े बड़े ओहदों तक पहुँच जाता है। मगर उससे पहले जब वो अपने तालिब इल्मी के ज़माने में होता है या उससे पहले एक प्रैक्टिकल लाइफ में आगाज़ कर रहा होता है, तो अपने जहन में एक टारगेट रख के आगे चलता है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद है जो तालिब इल्मी के ज़माने में मुख्तलिफ़ फोरम्स पर, जो सियासी फोरम्स पर अपना किरदार अदा करते करते आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी के नायब सदर हैं। मेरी मुराद मुनव्वर खुर्शीद सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये जहद मुसलसल, इसके नतीजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इस ओहदे तक पहुंचने के बाद वो क्या देख रहे हैं कि हमारी आवाम जो सब्ज़ बाग देखती है, जिसको सब्ज़ बाग दिखाया जाता है, उनके लिए उनके पास क्या मंशूर है। जी बहुत शुक्रिया आमिर शहजाद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया गुफ्तगू करने के लिए सब्ज़ बाग में। तो अर्ज़ ये है, यकीनन एक सियासी वर्कर जो है सारी उम्र जद्दोजहद करता है, इसलिए करता है कि उसकी आवाम में कोई फलाह बहबूद हो, आवाम की कोई बेहतरी हो और कोई मैनिफेस्टो हो। हमने जो सियासत की है ज़मानत तालिब इल्मी में, उसके बाद जो प्रैक्टिकल हमने सियासत किया तो वो किसी मैनिफेस्टो पर की थी, किसी इज़्म पर बात की थी। हमारा जो नारा था सोशलिज़म था, इस्लामी मुसावात थी और ताकत का सरचश्मा आवाम थी। सही। इस्लाम हमारा सच्चा वो था, दीन था। जमहूरियत का सबसे बड़ा नारा यही है, फॉर द पीपल। जी, फॉर द पीपल, तो बाई द पीपल फॉर द पीपल, बाई द पीपल फॉर द पीपल। तर्ज ये अब हमारे लिए अलमिया ये है, किसी भी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, ना ही किसी का मंशूर है, ना ही कोई मंशूर पे बात करता है। मंशूर तो सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। हाँ जी। मंशूर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है। जी जी। मंशूर के सिवा कोई पार्टी समझे सियासत में अमली तौर पे कदम भी नहीं रख सकती। अमल ना हो तो वो एक अलग बात। एग्जैक्टली, यही मेरे कहने का मकसद था। भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी, भुट्टो साहब ने काफ़ी हद तक जो उन्होंने मंशूर दिया था 70s में, उसके बाद बरसर इक़्तिदार आए, उन्होंने कोशिश की उसको इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन साम्राज्य क़ुव्वतों ने उनको ऐसा, उन्होंने उसके चक्कर बांधा, ऐसा उनके सर्कल बनाया कि निज़ाम मुस्तफ़ा नारा लगाया इलेक्शन में। इलेक्शन बनते ही नहीं थे 77 में, जब भुट्टो साहब ने इलेक्शन अनाउंस किया, इलेक्शन नहीं बनते थे, अभी 1 साल रहता था। लेकिन भुट्टो साहब ने कहा कि मैं मैंडेट ले लूँ अवाम का, और भुट्टो साहब का मैंडेट था, अवाम में मकबूल थे। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर ये PNA की तहरीक चली, उन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाया और उसके पीछे जो क़ुव्वतें थीं वो आपको भी मालूम है, वो मुझे भी मालूम है। भुट्टो साहब ने इस्लामिक बैंक बनाया, एटॉमिक पावर बनाया और ऐसी ऐसी इस्लाहात की जो कभी हम सोच ही नहीं सकते थे। पीपल्स पार्टी का कारकुन तो ऐसा कारकुन था, मुझे याद है मेरे मोहल्ले का एक कारकुन थे, सूफ़ी आज़म साहब थे, वो खड्डी चलाते थे। भुट्टो साहब जब सदर पाकिस्तान बने तो यहाँ मुल्तान कैनाल रेस्ट हाउस में वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, सूफ़ी साहब आप बड़े नारे लगाते थे, भुट्टो जीवे सदर थीवे, आपका भुट्टो सदर बन गया है, हुक्म करें मेरे लिए, क्या हुक्म है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब उस कारकुन की अजमत देखें, वो कारकुन क्या था और कहता क्या चलाता था, खड्डी चलाता था। कहता भुट्टो साहब मैं कशा दी लोड़ क्या नहीं, मेरी 9 रुपए दिहाड़ी है,
मैं खड्डी चले ना, ये बात कर रहा हूँ 71 72 सही। मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में था, उस वक्त बल्कि 9th क्लास में था। तो उसने कहा भुट्टो साहब मैं तो खड्डी चले ना तो 9 रुपए दिहाड़ी गिनना, 5 रुपए देना घर, तो 4 रुपए लेना पार्टी थे। वाह। तो ये थी पीपल्स पार्टी। तो भुट्टो साहब ने कहा यार कुछ तो बताओ। मुस्तफ़ा खर उस वक्त गवर्नर, भुट्टो साहब उस वक्त सदर थे, अभी 70 तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था। भुट्टो साहब सदर थे, साथ उनके बैठे हुए थे मुस्तफ़ा खर, साथ ही कौसर नियाज़ी साहब बैठे हुए थे। यहाँ मुल्तान कनाल रेस्ट हाउस में वो अवामी मीटिंग करते थे। उसने कहा यार कुछ तो बताओ, कुछ तो चाहिए क्या? कहते जी मेहरबानी करें मुझे हज पर भेज दें। वाह। तो भुट्टो साहब ने कहा यार ये तो तुम्हारी बहुत अच्छी ख्वाहिश है, तुम्हें हज पर भेज देते हैं। तो बात ख़त्म हो गई, खुश हो गया। साथ में वो डीसी साहब भी बैठे हुए थे, कौसर नियाज़ी साहब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी इनका नाम लिखे, जिनको हज पर भेजे सरकारी तौर पर। जाने लगे तो मुस्तफ़ा खर ने कहा एज ए गवर्नर कि यार सूफी आज़म गाल सुन मेरी, मैं मुल्तान था, मुल्तान तो बना तेरे तौरे नारे नाल मैं गवर्नर बन गया, तो तू मेरे को तो कुछ मांग। उन्हें किसी भुट्टो साहब ने मेरे को हज तक पहुँचा दिते, तो सब मैं क्या दे सकते हो? उन्हें कहा मांग मेरे को कुछ मांग। उन्हें कहा मेरी माँ को मेरे नाल भेज दो। वाह। तो ये वर्कर थे, ये काम करते थे। यानी कि 9 रुपये उसकी दिहाड़ी थी, कहता था 5 रुपये घर देता हूँ, 4 रुपये पार्टी पर खर्च करता हूँ। तो ये उस वक्त ये पार्टी मकसद क्या था? एक जो नारा था ना भुट्टो साहब लगा था, अवाम के लिए काम करूँगा, अवाम की फलाह बहबूद करूँगा। वो ये कहते थे कि आप पब्लिक के लिए कुछ करें, मुझे मेरी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये सूरत हाल थी। आप ये समझ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस टेन्योर में अवाम के लिए काम किया, बहुत ज़्यादा। और अवाम उनके लिए ये जज्बा रखती थी। उस ज़माने में 9 रुपये कमा के एक मजदूर दिहाड़ीदार 4 रुपये पार्टी पे सर्व करता था। ये जज्बे आज भी मौजूद हैं क्या? बिल्कुल है। सिर्फ पीपल्स पार्टी में या बाकी पार्टियों में? मेरे ख्याल में है, और पार्टी में भी है, क्योंकि पाकिस्तान शख्सियत परस्ती है। वो पीपल्स पार्टी का कारकुन था, वो भुट्टो साहब को भी मानता था, लेकिन भुट्टो साहब का मैनिफेस्टो वो जो मंशूर था उसको भी कहता था इस पर भी अमल करें। यहाँ जब भी भुट्टो साहब अवामी जलसे करते थे या सेमिनार करते थे तो लोग खड़े हो जाते थे कारकुन, भुट्टो साहब ये गलत कर रहे हैं। वो सुनते थे, उसको बुलाकर साथ बिठाते थे। वो तो एक सियासी हाई लेवल की एक पीक टाइम था सियासत का, जब शऊर इस कदर बुलंद था कि अपने लीडर को रोक कर बात की जा सकती थी। फिर उसके बाद मार्शल लॉज आए, फिर जहन गुलाम हो गए, जो मेरी अक्ल मानती है। क्या आज कोई वर्कर जो है अपने सियासी कायद को ऐसे रोक के कह सकता है कि आप गलत कर रहे हैं? आज तो अभी की बात कर लेते हैं। अभी तो बहुत मुश्किल है। आपका सियासी शऊर, पीपल्स पार्टी का सियासी शऊर उस वक्त कहाँ गया जब वो उन लोगों के साथ बैठ के एक पिछली हुकूमत के, यानी मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूं कि पिछली हुकूमत के लिए उन्होंने एक ऐसा कांटेदार रास्ता इख्तियार किया कि उसको खुदा हाफिज़ करा के और ख़ुद यानी इक़्तिदार में आए, इस तरह आए उन लोगों के साथ जो अपने वर्कर्स को बोलने की इजाज़त नहीं देते? क्या अगर पीपल्स पार्टी का ये पावर था, पीपल्स पार्टी के वर्कर की इतनी ताकत थी, तो फिर उन लोगों के साथ इत्तेहाद क्यों किया जो अपने वर्कर को ना 2-2 साल वक्त देते हैं? तारीख़ गवाही दे रही है, तारीख़ भी 200 साल की नहीं, ये 2 साल या 2.5 साल या 4 साल पहले की बात है। ना अपने वर्कर्स को इज्जत देते हैं। पीपल्स पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो था, अपना एक मंशूर था, फिर क्या ज़रूरत पेश आ गई यहाँ पे? अलमिया ये है आमिर भाई कि 77 के बाद भुट्टो साहब की असैसिनेशन के बाद जो एक नॉन पार्टी इलेक्शंस आए थे, उसमें एक जैसे आज गमले की पैदावार हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट की गमले की पैदावार पार्टी, उस वक्त भी भुट्टो साहब के दौर में, भुट्टो साहब जब खत्म हुआ 77 में खत्म हुए, सन 85 की बात कर रहे हैं, 85 के इलेक्शन जो थे, नॉन पार्टीज इलेक्शन थे, तो उसमें एक गमले की पैदावार जो थी, जो एस्टेब्लिशमेंट पैदावार, उसको लीडरशिप दे दी गई। सही लीडरशिप उसके पास आ गई। कराची में किसी और को दे दी गई जो आज पाकिस्तान के भी खिलाफ हैं, उसको बनाया गया। यानी कि मुल्क को, पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिक्स को तकसीम कर दिया सेक्ट्स में, ग्रुपों में। वो MQM का नारा लगा रहा है, मुहाजिर का नारा लगा रहा है, पंजाब में लगा रहा है नारा नवाशी जाग पंजाबी जाग तेरी पग लग गया था, असबियत अरूज पर चली गई, सियासत खत्म हो गई, असबियत अरूज पर आ गई। इसी तरह फिक्का जाफरिया, सिपाही साहबा, ये सारी उसी दौर की पैदावार है, और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक आ रहे हैं वो खत्म नहीं हुए। जिम्मेवार मानते हैं इन सारी बातें? ज़ियाउल हक साहब, ज़ियाउल हक को। ये जनरल ज़ियाउल साहब का असल मसल ये था, उसने जो आइन को तोड़ा था, उसको ख़तरा ये था कहीं मैं असैसिनेट, मुझे फांसी पर ना लटका दिया जाए, तो उसको ये खतरा था। वो कॉलम लिखा था मेरे ख्याल में पिछले दिन जावेद चौधरी साहब ने, एक कब्र 2 शख्स, यानी कि उस वक्त जो कब्र तो एक थी, या भुट्टो साहब ने कब्र में जाना था या ज़ियाउल हक ने जाना था, तो ज़ियाउल हक को अपनी कब्र नज़र आ रही थी। इसके बावजूद
कि उसने खाना काबा में जाकर ये इकरार किया था, ये वादा किया था मैं भुट्टो को असैसिनेट नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ को उसने असैसिनेशन कर दी। अब ये कोई और दबाव था ना। हाँ जी, वो खाना काबा से भी, यानी वो तो खुदा का घर है, जी, वादा तो वो किसी और को दे रहा था, मगर यहाँ दबाव किसी और तरह का था, हाँ जी, जिस पे अमल करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो फिर 11 साल नहीं ना मिलते थे। एग्जैक्टली मसला यही है ना कि वो अफगान क्राइसिस किसने पैदा किया? भुट्टो साहब ने नेशनल असम्बली में जेल में कहा था कि ये जो है ना इसको नहीं छेड़ें, हिमालय रोएगा। उस वक्त भुट्टो साहब की बात को मजाक बनाया गया था। भुट्टो साहब ने जेल से आज देख रहे हैं सब, आज देख रहे हैं वो हिमालय कब से रो रहा है, 79 से हिमालय रो रहा है। अभी जो धमाका हुआ है पेशावर में, हम खून के आंसू रो रहे हैं ना। बेशक इसमें कोई, ये उन्हीं की सारी पैदावार है। हम तो प्रॉक्सी वार लड़ते आए हैं। हमने प्रॉक्सी वार अगर ना लड़ी होती अमेरिका की तो हमारा ये हाल ना होता। ये गरीब को तख्तेदार पे क्यों लटकाया जाता है, गरीब को तख्ते मश्क पे क्यों लाया जाता है? यानी बेगुनाह लोगों को, नमाज पढ़ते लोगों को बम से उड़ा दो अपने मकासद की खातिर, और वो मकासद भी कोई ऐसे नहीं कि जिससे कोई आवाम का मेरा आपका फ़ायदा हो। ये अलमिया ये है कि जो बम फाड़ने वाला है उसने भी कलमा का नारा लगा कर नारा तकबीर अल्लाह अकबर जिसम को खुद सोजी किया, और जो नमाज पढ़ रहे हैं वो भी अल्लाह अकबर कर रहे हैं। उधर इमाम ने अल्लाह अकबर किस लिए की? तकरीब तहरीमा के बाद नमाज के लिए। उधर वो जो खुदकश था उसने अल्लाह अकबर लगा के अपने बदन को उड़ा दिया। मसला यह है उसका जो मौलवी है उसका जो नजरिया उसको कह रहा है तुम शहादत की ज़िंदगी तुम्हें मिलेगी, सही, तुम इन फस्तायत कुव्वतें जो हैं इनके खिलाफ तुम अपनी कुर्बानी दोगे तो अपनी जान की कुर्बानी दोगे, गरीब तो गरीब और बेगुनाह लोगों को तुम्हें होरें जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं, वहाँ शहद की नहरें भी हैं, ये है वो है। वो एक सब्ज़ बाग दिखाता है। वो इस हद तक उसको ले आते हैं कि भाई ये सारा कुछ है ही यही, और वो जो बेचारा नमाजी है उसको क्या पता, वो तो अपना फ़र्ज़ अदा करने गया, अपना फ़र्ज़ अदा, नमाज फ़र्ज़ नहीं की, अपना फ़र्ज़ अदा करने गया। मुनव्वर साहब, ये पीडीएम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इल्हाक, पॉलिटिकली एक मजबूरी, सारा कुछ ठीक, मगर आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इस पीडीएम के दौर में, इस टेन्योर में जो दबाव पैदा हो रहा है वो वर्कर्स को मुनहरिफ कर देगा या उनको दूर ले जाएगा, ऐसा कुछ? हमारा जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से इल्हाक जब बीबी आई थी मुशर्रफ के दौर में, उस वक्त से लेकर आज तक मुसलसल नुकसान पीपल्स पार्टी का हो रहा है। जी नाज़रीन किराम, आज हमारे मेहमान हैं मुनव्वर खुर्शीद सिद्दीकी साहब। हम उनसे बात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में, चूँकि बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, अगले प्रोग्राम में हम उनसे फिर बातचीत करेंगे।